बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी आलू गोभी के पराठे, जो कि हर घर में ही बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आलू गोभी के पराठे बनाने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे चाहिए आलू गोभी का सालन 2 प्याली, जिसको मैंने आलू और गोभी उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें शामिल है नमक हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टी स्पून और मेथी पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। ये तमाम मसाले मैं आलू गोभी के सालन में ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स करके एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लूँगी। आप जो स्पाइसेस है वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आलू गोभी के सालन की रेसिपी मैं आप लोगों से पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं। चले जी, यहाँ पे मैंने तमाम मसालों को मिक्स कर लिया है, एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। पराठों को बनाने के लिए यहाँ मैंने आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। सबसे पहले मैं एक पेड़ा लूँगी और उसको थोड़ा सा फैला लूँगी। अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी आलू गोभी का मिक्सचर जो अभी हमने रेडी किया है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम जितना आपको पसंद हो आप इसके ऊपर मिक्सचर लगा लें और इसको स्पून की मदद से अच्छे तरीके से फैला दें। मिक्सचर लगाने के बाद मैं इसी साइज़ का एक और पेड़ा बेलूँगी और मिक्सचर को उससे कवर करके फिंगर की मदद से इसको साइड से प्रेस कर दूँगी। अब हम इसका पराठा बेल लेंगे और दोबारा से फिंगर की मदद से आप इसको साइड से प्रेस कर ले हल्का हल्का, ताकि पराठा बनाते वक्त जो इसका मिक्सचर है वो बाहर ना निकले। यहाँ मैंने पैन में ब्रश की मदद से ऑयल लगा के इसको गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर पराठा डाल दूँगी। पराठा डालने के बाद जब इसकी एक साइड जो है वो हल्की सी कुक हो जाए, फिर हम इसे चेंज करेंगे। यहाँ एक साइड कुक हो गई है, अब इसको चेंज कर दूँगी और दूसरी साइड को भी हल्का सा कुक कर लूँगी। यहाँ पे पराठे की दूसरी साइड भी हल्की ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको चेंज कर दूंगी साइड को। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी के। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप कोई सा भी घी या ऑयल यूज़ कर सकते हैं। घी डालने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और चम्मच से इसको लगातार हिलाते रहेंगे, ताकि पराठा जो है वो हर साइड से इक्वली कुक भी हो जाए और उसको घी भी लग जाए। जब एक साइड आप देख लें कि गोल्डन ब्राउन हो गई है, फिर आप इसकी साइड को चेंज कर दें और इसी तरह आप दूसरी साइड से भी इसको पका लें। यहाँ मैं चम्मच से पराठे को हल्का हल्का प्रेस कर दूंगी, ताकि पराठा जो है वो अंदर से कच्चा ना रहे। पराठा दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो चुका है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसे प्लेट में निकाल लूँगी। जी, तो मैंने यहाँ पे पराठे को प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि पराठे का जो कलर है वो कितना मज़े का गोल्डन ब्राउन आया है और देखने में ही पराठा कितना क्रिस्पी लग रहा है। इसी तरह जो बाकी के पराठे हैं उनको भी मैं जल्दी से बना लेती हूँ। सेम पहले वाले ही मेथड से मैं यहाँ पे एक और पराठे को बेलूँगी और उसमें मिक्सचर ऐड करके इसका पराठा बेल लूँगी। पराठा बेलने के बाद आप इसको फ्राई पैन में डालने के बाद जब दोनों साइड से वो हल्का सा कुक हो जाए, फिर हम एक साइड पे ऑयल या घी लगा के इसको दोबारा से फ्राई कर लेंगे। उस वक्त तक फ्राई करें जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाता और इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप इसी मिक्सचर के साथ 2-3 टाइप के पराठे बना सकते हैं। एक मेथड तो मैंने आपको सिखा दी है। इसके अलावा आप इसी मिक्सचर को आटे के अंदर गूंद के भी पराठे बना सकते हैं और यही मिक्सचर आप लेके इसका बलों वाला पराठा भी बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का पराठा खाना पसंद करते हैं। यहाँ दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं बाकी के पराठे भी बना लूँगी। आप देख सकते हैं कि पराठों का जो कलर है वो कितना मज़े का और गोल्डन ब्राउन आया है, जो देखने में ही इतने क्रिस्पी और मज़े के लग रहे हैं, तो खाने में कितने मज़े के होंगे। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।